और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में विपक्ष के हंगामे का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। अमित शाह का कहना है कि विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। विपक्ष को दूसरे देशों की बातों पर भरोसा है। कांग्रेस 20 साल तक विपक्ष में ही रहेगी। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। इधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की महाबहस जारी है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, कैसे पाकिस्तान की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर किया गया, लेकिन जब बात देश की आन बान और शान की आ गई तो फिर सुदर्शन चक्र वाले वार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती है, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ जवाब नहीं, पाकिस्तान को भी चेतावनी है। संसद से राजनाथ सिंह ने जो कहा उसकी धमक पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की पेशकश भले विपक्षी दलों ने की, लेकिन जब राजनाथ सिंह गरजने लगे तो पूरा सदन शौर्य की कहानी पर तालियों से गूंज उठा। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें पूछे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ था। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। साथ ही राजनाथ सिंह ने ये भी क्लियर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम हमले पर इंडिया गठबंधन के सांसद सरकार को घेरने की कोशिश में थे। सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को लेकर एक बयान दे दिया और ऑपरेशन सिंदूर वाला मुद्दा विपक्ष पर उल्टा पड़ गया। ऐसे में अब सवाल कांग्रेस की नीति और नीयत पर बीजेपी लगातार उठा रही है, यानी एनडीए लगातार उठा रहा है। आखिर धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कांग्रेस डिफेंड क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल बीजेपी के द्वारा लगातार कांग्रेस से पूछा जा रहा है। सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं और निशाने पर कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टी हैं, क्योंकि जो बयान पी चिदम्बरम ने दिया वो बेहद गंभीर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या ये पता लगाया है कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों? आप क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? हालांकि इस विवादित बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन अखिलेश यादव पी चिदम्बरम के समर्थन में नजर आए। कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। तो अब बीजेपी कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक पार्टी बता रही है। तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। अगर कोई पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है तो राहुल गांधी और पी चिदम्बरम है, इसीलिए वो संसद के अंदर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने वाले खुद बैकफुट पर आ चुके हैं। Zee News।